नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस में आज एक विचित्र सवाल है। ये सवाल माइंड योर बिजनेस में लिया जाए, आलोक अड्डा में लिया जाए या ब्रेकिंग न्यूज़ कहा जाए, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि बिजनेस का सवाल है इसलिए बिजनेस में उठा रहा हूं। जैक मा गायब हैं, ऐसी खबर है। इंटरनेट में एक तरह से आग लगी हुई है। आप ट्विटर देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, सोशल मीडिया पे चले जाइए, पिछले कुछ घंटों में ये खबर एकदम आग की तरह फैल रही है कि जैक मा कहाँ हैं। जैक मा को ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। जैक मा कौन है आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आपको बता देता हूँ। जैक मा अलीबाबा के फाउंडर हैं। अलीबाबा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है, अलीबाबा ऑनलाइन शॉपिंग इंजन है। चाइना के सबसे बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं। दुनिया के सबसे बड़े व्यापारियों में शुमार होता है जैक मा का, जिनका नाम जैक मा या मा युन, दो नाम है। चाइनीज़ में मा युन उनका नाम होता है और वो जैक मा भी कहलाते हैं। मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है उनकी अलीबाबा, और उसका जो पेरेंट है एंट ग्रुप। एंट ग्रुप का एक बड़ा भारी आईपीओ आने वाला था, जिसे मदर ऑफ ऑल आईपीओज कहा जा रहा था। वो आईपीओ आने के 48 घंटे पहले चीन सरकार ने उसको अचानक रोक दिया। वो हांगकांग और शंघाई दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने वाली थी कंपनी। उस पर कुछ सवाल उठ रहे थे और जैक मा ने अक्टूबर के महीने में एक ऐसी स्पीच दी थी, एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने चीनी सरकार के कामकाज के तरीकों पर कुछ सवाल उठाए थे। आलोचना की थी या नहीं, जैसे बैंक्स को उन्होंने पॉन शॉप कहा था। तो उसके बाद से ये खबर आज आ रही है, आज ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ब्रिटेन के कुछ अखबारों ने, डेली मेल ने शुरू किया, फिर टेलीग्राफ ने छापा, ये खबर उठाई कि भाई जैक मा हैं कहाँ। तो जैक मा मिल नहीं रहे हैं। जैक मा की तलाश कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, पता नहीं है। चीन से कोई खबर बाहर आती नहीं है, इसलिए आप ये नहीं जान सकते हैं जब तक चीन की सरकार खुद न बता दे या अलीबाबा या जैक मा खुद न बता दें कि वो कहाँ हैं, तब तक इस सवाल का जवाब आपको नहीं मिल पाएगा। इस पे थोड़ी और बात करूं उससे पहले आप आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना, घंटी बजाना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ अगर आप सत्यहिंदी.com पर इसे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके जरिए आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। और सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी अब आ गया है। आप प्ले स्टोर में जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और सत्य हिंदी के ऐप पर आप सत्य हिंदी की सारी खबरें देख सकते हैं। जैक मा के गायब होने की जो खबर है वो क्यों चल रही है, और ये गायब होना मामूली बात नहीं है। कोई आपके आसपास मामूली आदमी गायब हो जाए, 2 दिन गायब रहे, तो पुलिस में खबर पहुंच जाती है। और यहाँ खबर कब की है, ये ऐसा नहीं है कि आज गायब हो गए, कल गायब हुए, परसों दिखे थे या पिछले हफ्ते दिखे थे, ऐसा नहीं है। अक्टूबर के महीने में आखिरी बार देखे गए हैं पब्लिकली जैक मा। $37 बिलियन का इनका आईपीओ आने वाला था एंट ग्रुप का, और वो उसके बाद आया नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ था। उसके बाद इन्होंने चीन की सरकार के, एक तरह से कह रहे हैं कि चीन की सरकार के स्कैनर में थे जैक मा, और जो आश्चर्यजनक जगह जहां वो नहीं पहुंचे, उनका अपना एक टैलेंट शो चलता था जिसका नाम था अफ्रीकाज बिजनेस हीरोज। अफ्रीकाज बिजनेस हीरो के फाइनल में इनको आना था, वहां भी ये नहीं पहुंचे। नवंबर के महीने की बात है। अलीबाबा का एक दूसरा बड़ा अफसर वहां पहुंचा और कहा गया कि उनका शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इस वजह से वो नहीं आए हैं। लेकिन ये बहुत हजम होने वाली बात नहीं है। तब भी कुछ लोगों के मन में सवाल उठा कि जैक मा कहाँ हैं। और पिछले महीने चीन की एंटी ट्रस्ट अथॉरिटीज़ ने, जैसे हमारे यहाँ सीसीआई है, पहले एमआरटीपीसी होता था, उन्होंने जैक मा के पूरे कारोबार पर, यानी अलीबाबा ग्रुप पर, और एक तरह की जांच शुरू की है कि इनका जो कामकाज का तरीका है, ये बाज़ार को अपनी मुट्ठी में करने की, एक अधिकार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जांच चल रही है। और चीन का जो सेंट्रल बैंक है, उसने इस ग्रुप से अपने कामकाज में काफ़ी फेरबदल करने को कहा है। इसमें ख़ास तौर पे जो इनका बैंकिंग का कारोबार, लेन देन का कारोबार है, उसमें हेर फेर करने को कहा है। जब आईपीओ इनका 5 नवंबर को इनका आईपीओ
रोक दिया गया था। उसके 48 घंटे के अंदर वो पब्लिक होना था। एंड ग्रुप का 37 बिलियन डॉलर का आईपीओ, जो दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ था, उसको उसके ठीक 48 घंटे पहले चीन की सरकार ने रोक दिया था। और अक्टूबर में जैक मा ने एक बयान दिया था, जहां उन्होंने एक स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन के जो रेगुलेटर हैं, जैसे हमारे यहाँ सेबी, आरबीआई, इस तरह के जो संस्थाएं हैं, वो वक्त से पीछे चल रहे हैं, समय के साथ कदम नहीं मिला पा रहे हैं। इसी को माना जा रहा है कि वो जैक मा के लिए मुश्किल खड़े करने वाला बयान था। उसके बाद से वो गायब हैं और अब कब सामने आते हैं पता नहीं है, सामने आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन ये सवाल गंभीर रूप से उठ रहा है कि जैक मा गए कहाँ। और इसके साथ जो दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या चीन में जिस तरह की बातें हम सुनते थे चीन के बारे में, क्या वो बात सच है कि आप चीन में सरकार के खिलाफ एक सवाल उठाएंगे तो आप गायब हो जाएंगे। और इसलिए यहाँ उन लोगों के लिए भी सबक है जो बार बार तुलना करते हैं कि साहब चीन ने कितनी तरक्की कर ली, भारत में देखिए तरक्की नहीं हो पा रही है। भारत के लोकतांत्रिक तौर तरीके हैं जिसकी वजह से हमारे देश में सवाल उठाने की आज़ादी है। वो सवाल उठाने की आज़ादी पिछले दिनों काफ़ी उसको कतरा गया है, कह सकते हैं सवाल उठाने वालों के पर कतरे गए हैं। बहुत सारे कायदे कानून ऐसे आ रहे हैं जिनसे सवाल उठाने वालों पर और सवाल उठ रहे हैं या उनकी आज़ादी पर और रोक लग रही है। लेकिन आज की तारीख में बहुत सी आज़ादी है, इससे इनकार नहीं करना चाहिए। और जैक मा का जहाँ तक सवाल है कि वो कहाँ गए, कहाँ हैं, ये प्रश्न अभी पूरी तरह खुला हुआ है। और ये सवाल उठ रहा है कि क्या जैक मा को उनकी ज़ुबान खोलने की सज़ा मिल गई है या वो कहाँ हैं, बीमार हैं, अंडरग्राउंड हैं। क्या चीन की अधिकारियों ने, चीन की अथॉरिटीज़ ने उनको गिरफ्तार करके रखा हुआ है, पूछताछ हो रही है, नज़रबंद हैं। लेकिन इन सवालों का जवाब मिल नहीं सकता है जब तक आपको इस पर कोई औपचारिक बयान चीन की सरकार की तरफ से ना आ जाए या अलीबाबा की तरफ से ना आ जाए। फ़िलहाल ये रहस्य बना हुआ है और इस रहस्य के साथ ये सवाल खड़ा होना लाजमी है, ज़रूरी है कि ज़ुबान खोलने की सज़ा अगर जैक मा जैसे इंसान को मिल सकती है जिसने इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया हुआ है, तो वहाँ मामूली इंसान का क्या हाल होता होगा अगर वो कोई सवाल पूछता है। और इसके साथ जिस तरह आपने बचपन में किस्सा पढ़ा होगा सोने के पिंजड़े में रहने वाली चिड़िया, कि भाई उसको आज़ाद रखना है या सोने के पिंजड़े में रखना है, तो आमतौर पे इसका अंत में जवाब यही आता था कि साहब उसको आज़ाद रखना बेहतर है। तो क्या आप वो तरक्की इस कीमत पर चाहते हैं जिसमें कब कौन गायब हो जाए पता न चले? ये सवाल अपने अपने से पूछना है हम सबको। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, कोई अपडेट आएगा तो और बताऊँगा जैक मा कहाँ हैं, अलीबाबा का क्या हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल इजाज़त दीजिए और एक बार फिर आपसे आग्रह करूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, घंटी बजा दें और इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।